स्टार्टिंग में सभी ट्रूप मेंबर्स उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे होते हैं। इसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो वहां पर खड़ा होता है और कहता है, लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, सबसे पहले जाओ और अपने सीनियर्स को हैरान करो। उसके बाद हम देखते हैं काफ्का को जो अपने मन में सोच रहा होता है, ये शुरू हो गया है, ये एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अब ये शुरू हो गया है, ये सूट अब मुझे ताकत दे रहा है। उसके बाद उसके सूट से पावर निकलने लगती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। किकोरू कहती है, तुम बेवकूफ़, तुम्हें इतनी जल्दी उस पर हमला नहीं करना चाहिए था। तुम जितने भी ताकतवर हो पर अभी 1% पर ही हो। और फिर उनके ही पलटन का एक मेंबर कहने लगता है कि हमें न्यू बॉयज़ की देखभाल क्यों करनी पड़ रही है, ये पीछे रहकर देख भी तो सकते हैं। उसके बाद वो कहने लगता है, तुम सब सुनो, जब तक हमें फ्रंट लाइन से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर के वीक ऑर्गन कहाँ पर हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन तभी कोई कहता है तुम गलत हो और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। वो सीनियर देखता ही रह जाता है, जबकि वो पर्सन जिसने उस मॉन्स्टर को मारा होता है वो आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो किकोरू होती है और वो उसे कहती है, उन सभी ऑर्गन को गोली मारो जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऑर्गन जो कमज़ोर हो सकते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। वो पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है, ये किसी ऐसे की स्ट्रेंथ नहीं है जिसने अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया हो, ये है किकोरू शिनोमिया। तभी किकोरू को कोई आवाज़ लगाता है और वो होता है काफ्का, जो पत्थरों के नीचे पड़ा होता है, और वो कहता है नाइस किकोरू। पर किकोरू उसको देखकर अपना मुंह ही मोड़ लेती है और कहती है ऑब्वियसली मैंने ही किया है। और फिर हम देखते हैं कि सीनियर भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इकारू का पलटन का सीन दिखाया जाता है और इस पलटन में इहारू होता है। इहारू शूट कर रहा होता है और उसने एक मॉन्स्टर को कुछ ही वारों में ढेर कर दिया होता है। पलटन का लीडर कहता है बहुत अच्छा इहारू, लेकिन जब इहारू लेने को बुलाता है और देखता है कि लेने ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है, लेकिन उसने उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया होता है, जो देखकर इहारू चौंक जाता है और लेनो से पूछता है, क्या ये तुमने खुद किया है? लेनो भी उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है यस, जो सुनकर इहारू परेशान हो जाता है कि आखिर इसने इस मॉन्स्टर को कैसे फ्रीज कर दिया। उसके बाद लेनो अपनी गन से एक बुलेट निकालता है और कहता है मैंने ब्लास्टिंग बुलेट को फ्रीजिंग बुलेट से बदल दिया था, इसलिए इस मॉन्स्टर को पहले फ्रीज करेंगे ताकि मॉन्स्टर की मूवमेंट को रोक सके और फिर हम उसे गोली मार सकते हैं। लेनो कहता है अब मुझे इसकी आदत हो रही है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे और स्ट्रांग होना है। इहारू ये सुनकर सोचता है आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद हमें लेनो के मन की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कह रहा होता है मुझे और स्ट्रांग बनना है ताकि काफ्का को फिर से काइजू में बदलना ना पड़े। फिर हम एक और पलटन का सीन देखते हैं जिसमें सीनियर्स कह रहे होते हैं कि इस साल के न्यू बॉयज़ को क्या हो गया है, इतने स्ट्रांग क्यों हैं। और हम देखते हैं हरुइची और एओई को, जो कि इस पलटन में न्यू होते हैं। पलटन की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम नाकानोशिमा होता है और वो कहती है मैंने सुना था कि इस साल के न्यू बॉयज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये इस लेवल के होंगे, मैंने सोचा नहीं था। और फिर हम हरुइची और एओई को देखते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या कह रहा है। वो एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन करे जा रहे होते हैं। नाकानोशिमा और कहती हैं एक वाइल्ड टाइप का है और दूसरा ब्यूटीफुल है। सचमुच कितनी अच्छी फसल है। अगर हम इन्हें पिछले साल के न्यू बॉयज़ से कंपेयर करें तो इनकी रिलीज फोर्स बहुत ज़्यादा है। फिर हम पिछले साल के न्यू बॉयज़ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक ही मॉन्स्टर के पीछे लगे होते हैं और उसको भी वो सही तरह से मार नहीं पाते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफ्का को जो कि उठ खड़ा होता है और सोचता है एक के बाद एक डिफीट की खबरें आ रही हैं, हर कोई अमेजिंग है, यहाँ तक कि लेनो और इहारू भी। ये अच्छा नहीं है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है लेकिन मैं बस एक बोझ बन रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और काफ्का मन में उस सीनियर सोल्जर की बातों को याद करता है कि हमें अभी भी नहीं पता कि मॉन्स्टर के वीक ऑर्गन कहाँ पर है। काफ्का मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि मर चुका होता है और अपने चेहरे पर स्लैप करता है और ये करने के बाद वो सोचता है मुझे अपना वेपन यूज़ करना चाहिए।
और जब कुछ सीनियर्स उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या कर रहा है। और हम देखते हैं काफ्का एक नाइफ के साथ उस मॉन्स्टर की चीर फाड़ कर रहा होता है। काफ्का उसकी चीर फाड़ करते हुए कहता है, सूट की 1% पावर, इसकी चीर फाड़ करना आसान है। और उस मॉन्स्टर की जांच करते हुए कहता है, ये तो फंगस मॉन्स्टर जैसा है, लेकिन इसका कोर जो कि कमज़ोर ऑर्गन है वो वहाँ पर नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। काफ्का अपनी नाइफ से थोड़ा आगे सर्च करता है और कहता है, उसे यही होना चाहिए। और फिर उसे उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है और काफ्का कमांडर सोशिरो को रिपोर्ट करता है। वाइस कमांडर सोशिरो, मैंने इस मॉन्स्टर के कमज़ोर हिस्सों का पता लगा लिया है। सोशिरो कहता है, तुम क्या कह रहे हो। फिर काफ्का इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता है और कहता है इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट उसकी गर्दन है, जहाँ पर इसे हार्ड फाइबर ने घेरा हुआ है और मेंबर्स को उनके साइड के हिस्से पर अटैक करना चाहिए ताकि अटैक और ज़्यादा डैमेज करे। फिर काफ्का कहता है, लेकिन हाँ एक और बात है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आफ्टर बीस्ट होगा उसमें भी प्रोलिफरेटिव ऑर्गन्स होंगे। तो दोस्तों प्रोलिफरेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो फैल सकते हैं। उसके बाद सोशिरो काफ्का वाले ट्रूप मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है। फिर सोशिरो काफ्का से कहता है, तुम्हारी डेली स्टडी ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। सोशिरो की यह बातें सुनने के बाद काफ्का अपने हाथ को दबाते हुए सोचता है, आखिरकार मैं डिफेंस फोर्सेस के काम आ ही गया और मैं अपनी एबिलिटी के साथ कुछ भी करूंगा। वहां तक पहुंचने के लिए तभी काफ्का को एक धमाके की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर उसके माइक में सोशिरो की आवाज़ आती है जो कहता है, मुझे लगता है उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। काफ्का ध्यान से देखता है और बिल्डिंग पर किसी को खड़ा हुआ देखते हैं और वो होती है 3rd डिवीजन की कमांडर अश्रोमीना, जिसके पास एक बहुत बड़ी गन होती है और फिर वो उस बॉस मॉन्स्टर पर शूट कर देती है। सोशिरो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, उस पर्सन की ताकत जिसके साथ तुम खड़े होना चाहते हो। काफ्का भी ये देखकर बहुत चौंक जाता है।